अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करने वाले हैं कि एपोप्टोसिस क्या होता है। एपोप्टोसिस हमारे पास क्या होता है कि ये एनर्जी डिपेंडेंट होता है, और दूसरा हमारे पास ये है कि इसकी जो है हम 3 क्वालिटीज़ पढ़ने जा रहे हैं। ये एनर्जी डिपेंडेंट है और इसको हम कहते हैं कि ये सेल सुसाइड है। इसमें क्या होता है, हमारे पास कि प्रोग्राम सेल डेथ होती है, और इसमें हमारे पास क्या है कि सिंगल सेल होगा या स्मॉल अमाउंट ऑफ सेल होते हैं, ठीक है, तो वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं होगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ सेल्स थे, जिस तरह से हमने नेक्रोसिस में पढ़ा। नेक्रोसिस में ये होता है कि बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तो सिंगल सेल होगा, यहाँ हमारे पास क्या होगा, स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स होगा, ठीक है। इसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल्स पे आते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या आएंगी, एंडोमेट्रियल शेडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल और रिमूवल ऑफ सेल ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। तो हमारे पास क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो एंडोमेट्रियल शेडिंग होती है उसमें इन्वॉल्व होता है कौन, एपोप्टोसिस। दूसरा हम पढ़ेंगे किसमें, कि ये एम्ब्रियोजेनेसिस में। तो एम्ब्रियोजेनेसिस में किस तरह से होता है कि जब हमारे पास क्या होती है कि फिंगर, फॉर एग्जांपल जो है हमारे पास जो फिंगर है या जो हैंड था वो किस तरह था, क्लब लाइक शेप था। तो इसमें क्या होगी कि एपोप्टोसिस होंगी, ठीक है, एपोप्टोसिस होंगी और ये किस तरह से फिंगर्स बनना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो क्लब शेप था हैंड, अब क्या बनना शुरू हो गई, फिंगर्स। तो वो किस वजह से होगी, ये एपोप्टोसिस की वजह से। तीसरी हमारे पास एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, CD8 प्लस सेल्स मीडिएटेड किलिंग ऑफ वाइल्डली इन्फेक्टेड सेल्स। जो हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई वायरस आ गया है सेल में, तो कौन से सेल जो होते हैं वो हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, CD8 प्लस टी सेल्स होते हैं। ये हम क्या करते हैं कि केमिकल्स रिलीज़ करते हैं सेल में। जब आगे ये MHC क्लास 1 के साथ अटैच होते हैं और ये क्या करवाते हैं कि वो वहाँ से प्रोटीन्स रिलीज़ करवाते हैं। देन हमारे पास क्या होता है कि ये जो होती है एपोप्टोसिस हो जाती है, ठीक है। अब देन हम इसके बाद क्या पढ़ने जा रहे हैं कि मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी में क्या होगा कि किस तरह से हमारे पास एपोप्टोसिस होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्फोलॉजी में क्या होगा कि जो सेल होगा पहले जो था वो स्वेलिंग इसमें बिल्कुल भी नहीं होगी। तो हमारे पास क्या था कि पहले जो सेल था उसकी श्रिंकेज होना शुरू हो जाएगी। तो जब श्रिंकेज होना शुरू हो जाएगी तो जो जाहिर बात है कि साइटोप्लाज्म में क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म जब हम हिस्टोलॉजिकली देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि इजिनोफिलिक पिंक कलर का होगा। और जो न्यूक्लियस होगा वो भी जाहिर बात है, जब साइटोप्लाज्म कंडेंस हो रहा है तो न्यूक्लियस भी कंडेंस हो रहा शुरू हो जाएगा। तो न्यूक्लियस की कंडेंसेशन को हम क्या कहते हैं, पिग्नोसिस कहते हैं, कि आपको पता होना चाहिए। और दूसरी क्या हो जाएगी, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, ठीक है। अब उसमें क्या हो जाएगा, जब फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक सेल था, इसकी क्या हो गई है, अब इस शेप में आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, इसकी छोटी शेप में आ गया। सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, हाँ। अब तो क्या होता है कि इसमें फॉर एग्जांपल ये क्या हो जाएगा, श्रिंक होना शुरू हो गया। तो जाहिर बात है जब साइटोप्लाज्म इसका श्रिंक होना शुरू हो गया तो सेल भी ये जो न्यूक्लियस है वो भी श्रिंकेज हो रही है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पिग्नोसिस कहते हैं। उसके बाद जब इसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी तो छोटी छोटी क्या बनेंगी, एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनेंगी, ठीक है। तो एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनेंगी और इसको जो होंगे देन आके जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो इसको आके क्या करेंगे, एपोप्टोसिस करेंगे। और हमें पता है कि एपोप्टोसिस जो होती है नॉट फॉलोड बाय इन्फ्लेमेशन। ये मेजर डिफरेंस होता है किसका, नेक्रोसिस में और एपोप्टोसिस में, कि एपोप्टोसिस जो होती है हमारे पास वो इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होती, ठीक है। अब इसमें हम क्या कहते हैं कि जो एपोप्टोसिस है वो मीडिएटेड बाय कैस्पेजेस। कैस्पेजेस जो होती है वो प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। वो आगे जाके हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से उनकी एक्टिवेशन हो रही है। लेकिन क्या करती हैं कि कैस्पेजेस किसको एक्टिवेट करती हैं, प्रोटीएसेस को और एंडोन्यूक्लियसेस को, ठीक है। तो हमारे पास क्या होती है कि प्रोटीएसेस होती है और एंडोन्यूक्लियसेस होती हैं, उनको जाके ये एक्टिवेट करते हैं। अब हमें पता है कि प्रोटीएसेस मीन्स कि ये क्या करवाएंगी, लाइसिस ऑफ प्रोटीन्स करवाएंगी। तो फॉर एग्जांपल साइटोस्केलेटन क्या है, ये जो साइटोस्केलेटन है हमारे पास क्या है, प्रोटीन है। तो इसकी लाइसिस कौन करवाएगा, जाहिर बात है प्रोटीएसेस करवाएंगी। और दूसरा हमारे पास क्या है, डीएनए। डीएनए को कौन लाइसिस करवाएगा, एंडोन्यूक्लियसेस करवाएंगे, ठीक है। अब हमें पता है दूसरी बात कि कैस्पेजेस किस तरह से, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैस्पेजेस, होप सो आपको नज़र आ रहा होगा कि कैस्पेजेस जो होते हैं वो किस तरह से एक्टिवेट होते हैं। कैस्पेजेस को एक्टिवेट करने के मल्टीपल पाथवेज होते हैं, ठीक है। कि कौन से पाथवेज होते हैं, एक इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे होता है और दूसरा एक्सट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे कौन सा होता है।